दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर मर्दों को बड़ी उम्र की औरतें क्यों पसंद आती है। मतलब कि ज़्यादातर पुरुषों को अपने से बड़ी उम्र की औरत ही क्यों पसंद आती है और इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, कारण जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, फिजिकल फिटनेस। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार ऐसा पता चला है कि कुंवारी लड़कियों के मुकाबले में जो बड़ी उम्र की औरतें होती है उनका सौंदर्य या उनका फिजिकल फिटनेस ज़्यादा कामुकता से भरा होता है। और आजकल के ज़माने में ज़्यादातर पुरुषों के अंदर कामुकता कूट कूट के भरी होती है, इसलिए ज़्यादातर पुरुषों को जिन के अंदर ज़्यादा कामुकता भरी होती है, तो ऐसे पुरुषों को बड़ी उम्र की औरतें ज़्यादा पसंद आती है। नंबर 2, मैच्योरिटी। दोस्तों, मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि कुंवारी लड़कियों के मुकाबले बड़ी उम्र की औरतों में ज़्यादा मैच्योरिटी होती है। यानी कि बड़ी उम्र की औरतें ज़्यादा मैच्योर होती है, उनके सोचने और समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, वह सही और गलत का फैसला बहुत अच्छी तरह से कर सकती है और ज़्यादातर वह अपना डिसीज़न खुद ले सकती है। तो दोस्तों, बहुत सारे पुरुषों को बड़ी उम्र की औरतें इसीलिए भी पसंद आती है क्योंकि वो ज़्यादा मैच्योर होती है, उनके सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा सटीक होती है। नंबर 3, केयरिंग नेचर। दोस्तों, ज़्यादातर पुरुषों को बड़ी उम्र की औरतें इसीलिए भी पसंद आती है क्योंकि उनका जो नेचर होता है, यानी कि उनका जो स्वभाव होता है, वो ज़्यादा केयरिंग होता है। यानी कि बड़ी उम्र की औरतें किसी भी व्यक्ति का ख्याल अच्छे से रख सकती है, पर एक लड़की उतने अच्छे तरीके से नहीं रख सकती क्योंकि एक लड़की लापरवाह होती है और एक बड़ी उम्र की औरत ज़्यादा केयरिंग नेचर की होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खास टिप देने वाला हूँ, जिसको अगर आप ध्यान से सुनोगे और उस टिप को अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉपरली आजमाते हो, तो दोस्तों मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इस टिप को ध्यान से सुनने के बाद और इस टिप को आजमाने के बाद कोई भी औरत, कोई भी लड़की जिसको आप पटाना चाहते हो, तो वो औरत या फिर वो लड़की आपके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, कौन सा है वो टिप्स जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी से ये बात सुनी होगी कि औरतों को अच्छे और शरीफ पुरुष बहुत पसंद होते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि औरतों को गंदे पुरुष पसंद आते हैं। पर दोस्तों, मैं कहूँगा कि ये दोनों बातें ही गलत है। ना तो औरतों को अच्छे पुरुष पसंद आते हैं, ना तो औरतों को गंदे पुरुष पसंद आते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि औरतों को कैसे पुरुष पसंद आते हैं। दोस्तों, औरतों को अच्छे प्लस बुरे ऐसे दोनों क्वालिटीज़ जिस पुरुष में होते हैं, तो ऐसे पुरुष औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। यानी कि जो शरीफ बदमाश टाइप के पुरुष होते हैं, ऐसे पुरुष औरतों को पसंद आते हैं और ऐसे पुरुषों के साथ कोई भी औरत अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने को भी तैयार हो जाती है और ऐसे पुरुषों से कोई भी लड़की या औरत शादी भी करने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, मान लो कोई बदमाश या गुंडे किस्म का आदमी आता है और उस औरत को छेड़ता है, उससे बदतमीजी करता है, तो इस परिस्थिति में जो पुरुष आगे बढ़कर उस औरत की हिफाजत कर सके, उस गुंडे के साथ मारपीट कर सके, जो कि ऐसी परिस्थिति में औरत को अकेला ना छोड़े, उनकी ढाल बनकर हिफाजत करे। दोस्तों, जो गंदे पुरुष होते हैं वो कभी औरतों को रिस्पेक्ट या समय नहीं दे पाता, औरतों से हमेशा गाली गलौज से बात करता है, पर यह क्वालिटी औरतों को कभी पसंद नहीं आती है। तो उस समय उनको ऐसा पुरुष चाहिए होता है जो पुरुष उसको किसी प्रॉब्लम में इमोशनल सपोर्ट कर सके, उसकी रिस्पेक्ट आदर सम्मान दे सके, उनको कभी गाली गलौज ना करे। दोस्तों, घुमा फिरा कर औरतों को ऐसे पुरुष पसंद होते हैं जो हमेशा उनकी इज्जत आदर सम्मान करे, पर वक्त आने पर किसी गुंडे बदमाश से उस औरत की हिफाजत भी कर सके। यानी कि जिसमें अच्छी क्वालिटी भी होगी और बुरी क्वालिटी भी होगी। तो ये दोनों क्वालिटी जिस पुरुष में होती है, ऐसे पुरुष किसी भी औरत को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी 3 प्रकार के चीज़ों के बारे में जो गंदी होती है पर औरतों को और सभी प्रकार के लड़कियों को ज़्यादातर पसंद आती है। दोस्तों, यहाँ मैं सभी औरतों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर ज़्यादातर औरतों को ये चीज़ें जो कि गंदी होने के बावजूद भी पसंद आती है। तो दोस्तों, वो गंदी चीज़ें कौन सी है, अगर आपको जानना है तो आज का वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, दोस्तों, जो पहले प्रकार की गंदी चीज़ है
जो कि ज़्यादातर औरतों को पसंद होती है, वो है डर्टी कम्युनिकेशन। पर दोस्तों उसी मर्द के साथ जो मर्द उनकी ज़िंदगी में है या उनका पार्टनर है, दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी औरत के बॉयफ्रेंड हो या किसी के पति हो, तो आपके ज़िंदगी में जो औरत है उसको भी पसंद है कि आप उनके साथ डर्टी कम्युनिकेशन या नॉनवेज बातें करो। पर औरत कभी भी ये बातें खुद होकर नहीं बताती कि मुझे डर्टी बातें करना पसंद है, क्योंकि औरत को ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको ऐसा बताऊंगी कि मुझे भी ऐसी गंदी बातें करना पसंद है, तो मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस डर के कारण औरत बिल्कुल भी नहीं बताती। पर असल में उस औरत को भी गंदी बातें करना पसंद होता है, पर उसी पुरुष के साथ जो कि उसके ज़िंदगी में है, दूसरे किसी पुरुष के साथ नहीं। जो दूसरे प्रकार की चीज़ है वो है हल्का फुल्का टच करना। दोस्तों ज़्यादातर औरतों को मर्दों का हल्का हल्का टच करना पसंद होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा या ज़ोर से किया हुआ टच नहीं। दोस्तों मतलब बात करते समय उनके हाथ को टच करना, मतलब कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टच करना औरतों को भी पसंद आता है। पर दोस्तों औरत कभी भी नहीं बताती कि मुझे टच करना पसंद है। जो तीसरे प्रकार की चीज़ है वो है मर्दों का उन्हें घूरना। दोस्तों ज़्यादातर औरतों को मर्दों का उन्हें घूर घूर कर देखना या बार बार उनको देखना पसंद होता है। कई सारी औरतें ऐसी भी होती है जिन्हें ऐसा लगता है कि मर्द उनके पीछे पड़े या उन्हें बार बार देखे। तो दोस्तों ये थी वो 3 चीज़ें जो गंदी होने के बाद भी ज़्यादातर औरतों को पसंद होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 2 बातों के बारे में जो आपको किसी भी लड़कियों से या किसी भी शादीशुदा औरत से भूलकर भी नहीं पूछना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से सवाल है जो एक स्त्री से आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूँ तो दुनिया में किसी भी लड़की को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो इसीलिए क्योंकि लड़की का मन कब कहाँ पिघल जाए और कब वो गुस्से में आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए आज हम लड़कियों के बारे में कुछ ऐसी खास जानकारी देने वाले हैं जो कि भविष्य में या फिर आने वाले जीवन में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों से बात करते समय या उनसे कोई भी ऐसी बात कर बैठते हैं या कोई ऐसी बात पूछ लेते हैं जो कि आपको नहीं पूछना चाहिए, यानी कोई ऐसी बात जो कि लड़कियों के मन को बुरी तरह से चुभ जाती है। अब जाहिर सी बात है, आप किसी लड़की से या औरत से गुस्सा दिलाने वाली बात पूछोगे तो उनका नाराज़ होना तो लाजमी है। इसलिए आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको ना केवल कुंवारी लड़कियों से बल्कि शादीशुदा लड़कियों से भी कभी नहीं पूछनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने ये बातें उनसे पूछ ली तो समझ लीजिए उनका नाराज़ होना तय है। तो चलिए आपको इस दिलचस्प जानकारी के बारे में ज़रा खुलकर बताते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको किसी भी लड़की की या किसी भी औरत की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। जी हाँ, भले ही वो औरत शादीशुदा क्यों ना हो, लेकिन आपको उनका उम्र नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को अपनी उम्र बताना अच्छा नहीं लगता है। वो इसलिए क्योंकि कई बार लड़कियों की उम्र आपसे ज़्यादा भी हो सकती है और यही वजह है कि लड़कियां अक्सर अपनी उम्र छुपाना ही पसंद करती है। नंबर 2, इसके अलावा कभी भी किसी लड़की से नहीं पूछना चाहिए कि उसके साथ अतीत में क्या हुआ था, जैसे कि अतीत में उनका किसी के साथ प्रेम संबंध था या नहीं। बता दें कि इस तरह के बातें लड़कियों से या औरतों से कभी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि एक तो लड़की इससे काफ़ी असहज महसूस करने लगती है और दूसरी बात यह है कि इससे लड़की आपसे नाराज़ भी हो सकती है। इसीलिए हो सके तो भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और लड़कियों से इस तरह का सवाल तो बिल्कुल भी ना करें। अब यूँ तो लड़कियों की बहुत सी बातें हैं जो सबसे छुपा कर रखती है, लेकिन फिर भी जो बातें बताने लायक होती है वो लड़कियां खुद ही बता देती है। इसलिए आप जब किसी लड़की से मिले या किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहे तो इन बातों का ध्यान रखें कि लड़की से कभी भी ऐसे सवाल ना पूछे जिससे वो नाराज़ हो जाए। जी हाँ, अगर वो आपसे प्यार करती है तो वो खुद ही ये सब बातें आपको बता देगी। इसके अलावा जिनकी शादी हो चुकी है उनसे भी हम यही कहेंगे कि जिस लड़की से आपकी शादी हुई है उस पर पूरा यकीन रखिए और उनसे उनके अतीत के बारे में ज़्यादा सवाल ना करें, क्योंकि
इससे ना केवल आपकी पत्नी आपसे नाराज हो सकती है, बल्कि इससे आपका रिश्ता भी बिगड़ सकता है। वही दोस्तों, कुछ बातें ऐसी भी है जो स्त्रियों को भी अपने पति की बातें किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। गौरतलब है कि किसी भी स्त्री को कभी अपने पति की बीमारी के बारे में आस पड़ोस से नहीं बताना चाहिए या किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। ऐसे में लोग आपके पति से दूरी बनाने लगते हैं। इससे आपके पति को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्त्री को अपने पति के बीच में झगड़े के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। बता दे कि ऐसा करने पर लोग आपके झगड़े का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपका नुकसान भी कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आपके पति किसी चीज़ से डर भी लगता हो तो उसके डर के बारे में भी आपको किसी से भी नहीं बताना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि आप अपने पति के डर के बारे में किसी को बताएंगे तो इससे उनकी इमेज खराब हो सकती है। यहाँ तक कि जान पहचान के लोग आपके पति के डर का फ़ायदा उठा सकते हैं और उनका मजाक भी बना सकते हैं। इसके साथ ही अपने पति के कमाई के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जी हाँ, कहते हैं कि लोगों की नज़र लगने में देर नहीं लगती है। अगर हो सके तो अपने पति की आमदनी को लोगों से छुपाकर ही रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ऐसी औरत को या फिर ऐसी लड़की को देखा होगा जो कि हमेशा सीधी सादी और एकदम सिंपल रहती है। यानी कि जो कभी भी बहुत ज़्यादा फैशन नहीं करती है, जो लोगों को इज्जत देती है, जो लोगों की मदद करती है। यानी कि एकदम साधारण सीधी सादी एकदम भोली भाली ऐसी औरत को कैसे पटाएं। दोस्तों, ऐसी औरत बहुत कम होती है क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी औरतें देखने को बहुत कम ही मिलता है। पर दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी औरत पसंद आ गई है और आप ऐसी औरत को पटाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, आप उस औरत को ऐसा दिखाओ कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो और आप उस औरत के सामने मेहनत करते रहो। दोस्तों, सीधी सादी औरतों को ऐसे पुरुष ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं। ऐसी औरतें निकम्मे पुरुषों से, जो कि कामकाज नहीं करते बेकार रहते हैं, ऐसे पुरुषों से बहुत दूरी बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी सीधी सादी औरत को पटाना है जो एकदम सीधी सादी है, जो एकदम सिंपल है, तो आपको हमेशा उसके सामने मेहनत करनी पड़ेगी और उनको ये दिखाना पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा और कुछ बेहतर करना चाहते हो और आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो। तो दोस्तों, जब उस औरत को ऐसा लगेगा कि हाँ, आप कुछ बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, तो वो औरत आप पर आकर्षित ज़रूर होगी। नंबर 2, आपको भी उस औरत के जैसा सिंपल रहना है और आपको भी उसके सामने धूम्रपान और मद्यपान बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, सिंपल और सीधी सादी औरतों को ऐसे पुरुष बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं जो हमेशा दारू, सिगरेट, गुटखे जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी औरतों को पटाना है जो सच में एकदम सीधी सादी, जो एकदम सिंपल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके सामने आपको भी उसी के जैसा सीधा साधा लड़का बनकर रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपके कपड़ों से लेकर आपके हेयर स्टाइल तक एकदम सिंपल होना चाहिए, तब ही वो सीधी सादी औरत आप पर आकर्षित होगी। नंबर 3, आप लोगों की इज्जत करना सीखो। दोस्तों, अगर आपको किसी ऐसी औरत को पटाना है जो सच में सीधी सादी है, जो एकदम सिंपल है, अगर आप उसके सामने एकदम टपोरी जैसा या गुंडे जैसा व्यवहार करोगे तो वो आपसे कभी नहीं पटेगी। यानी कि लोगों की बेइज्जती करना, किसी से भी झगड़ा करना। दोस्तों, ऐसा करने वाले पुरुष किसी भी सीधी सादी औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीधी सादी औरत को कैसे पहचानें। दोस्तों, आज मैं आपको सीधी सादी औरत की 3 ऐसी निशानियां बताने वाला हूं जिनके आधार पर आप सीधी सादी औरत की पहचान कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि सीधी सादी औरत को कैसे पहचानें तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, चर्चा करना। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि आजकल के ज़माने में कई औरतें और कई लड़कियां खुद का डिसीजन खुद लेती है। वो कभी भी अपने घर वालों के साथ चर्चा नहीं करती है। तो दोस्तों, चाणक्य ऐसा कहते हैं कि जो औरत कभी भी डिसीजन लेने से पहले, यानी कि अपना निर्णय लेने से पहले
अपने घर वालों के साथ या फिर अपने पति के साथ चर्चा करती है और फिर अपना निर्णय लेती है, तो ऐसी औरत आचार्य चाणक्य के अनुसार एक सीधी सादी औरत होती है। नंबर 2, सीधा और सरल वस्त्र पहनना। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल के ज़माने में कई औरत और कई लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य ऐसा कहते हैं कि जो औरत हमेशा अपने रोज़ की जीवन में सीधी और सरल वेशभूषा रखती है, तो ऐसी औरत एक सरल और मासूम सीधी सादी औरत होती है। पर जो औरत अपने अंग पर छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, तो ऐसी औरत को चाणक्य एक घटिया और एक गंदी औरत कहते हैं, क्योंकि दोस्तों चाणक्य के अनुसार सीधी और सरल वेशभूषा करने वाली औरत ही सीधी सादी औरत होती है। नंबर 3, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाली। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो भोली और मासूम औरत होती है, वो हमेशा अपने घर की जो भी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति में संतुष्ट रहेगी। यानी कि अगर किसी औरत की घर की परिस्थिति गरीब होगी, तो वह गरीबी में भी अपने दिन निकालती है। वह हमेशा अपने गरीबी में भी संतुष्ट रहती है। वह कभी भी अपने गरीब परिस्थितियों का रोना बाकी लोगों के सामने नहीं रोती है, और वह कभी भी अपने गरीबी की शिकायत अपने पति के सामने नहीं करती है। मतलब कि जो औरत अपने घर की परिस्थिति में संतुष्ट रहती है, वह औरत चाणक्य के अनुसार एक सीधी सादी और अच्छी औरत होती है।